हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बहुपद प्रश्नावली 2.2 पोलिनोमियल वन शॉट ये जो है वो हमारा वीडियो रहने वाला है, यानी कि कंप्लीट 2.2 का जो है वो सॉल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो में जो है वो आपको पीडीएफ भी जो है वो मिलेगा, कैसे मिलेगा वो सब जो है वो यानी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो यानी कि क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के जो है वह शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो है वो शून्य यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जो है वो कोड छूट गया है। ठीक है, तो ये जो है वो शून्य ज्ञात करिए कीजिए। और जो है वो यानी कि ये जो है वो देखिए, ये जो है वो टाइपिंग भाई साहब गलती लिख दिया है। तो ये जो है वो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो है वह संबंध की जो है वह सत्यता की जो है वह इसमें जो है वह जांच करके भी जो है वो बताना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में जो है वो 2 नंबर में जो है वह हर एक साल पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये जो है वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम जो है वो यानी कि हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये जो है वो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है वो 2x माइनस ये 8। ठीक है, ये जो है वो दिया हुआ है। तो हमें जो है वो कहता है जो है वो पहले समझिए, ये जो है वो द्विघात बहुपद का जो है वो व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का जो है वो व्यापक रूप जो है वो यानी कि ये जो है वो द्विघात बहुपद बहुपद का जो है वह व्यापक रूप जो है वह क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा वो बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप बताइएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जोड़िए सी। ये जो है वह द्विघात बहुपद का जो है वह व्यापक रूप जो है वह होता है। तो देखिए ये जो है वह इसी फॉर्म में दिया हुआ है, ये माइनस दिया हुआ और यहाँ पे आप कहेंगे सर ये जो है वो प्लस है। इससे जो है यानी कि कोई फर्क जो है वह नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप जो है यानी कि माइनस प्लस जो है यानी कि दे सकते हैं। ठीक है, ये तो जो है यानी साइन है ना, साइन हम जो है यानी कि माइनस प्लस दे सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमें जो है वो कहता है शून्य जो है वो सबसे पहले ज्ञात करने के लिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको जो है वो हम 0 के इक्वल करेंगे, तब जाके ये जो है वो शून्य निकलेगा। ठीक है, ये देखिए ये जो है वो यानी कि x में x की पावर कितने है 2 है, इसका जो है वो यानी कि अधिकतम जो है वो 2 को जो है वो शून्य निकलेगा। अगर जो है वो यानी पावर में अगर 3 रहता 3 गो शून्य निकलता, 4 रहता तो ये जो है वो 4 गो शून्य निकलता। अब देखिए ये जो है वो ये हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये जो है वो हमारा गुणनखंड है। ये बराबर 0 भूल जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये जो है वो हमारा गुणनखंड है। तो गुणनखंड जो है वो हम लोग क्लास 7 8 9th में जो है वो हम जो है वो पढ़े हैं बहुत ही अच्छा तरीका से। ठीक है, इसको हम जो है वो इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है वो यानी कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये जो हमारा पहला पद और ये जो है वो हमारा लास्ट वाला यानी फर्स्ट लास्ट, ये दोनों को हम गुना करते हैं। कि एक्स स्क्वायर को ये 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 8 एक्स स्क्वायर को जो है वो 2 भागों में जो है वो यानी बांटते हैं। और जो है वो यानी कि 2 यानी कि भाग में जो है वो यानी कि इस प्रकार हम जो है वो बांटेंगे कि जो है वो उसको जोड़ने और घटाने पे जो है वो -2x होगा। और जो है वो यानी कि गुना करेंगे तो देखिए ये जो है -8 है ना, तो ये जो है वो ये हमारा -8 है, तो ये हमारा -8 एक्स स्क्वायर जो है वो आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम जो है यानी कि कैसे करेंगे। और देखिए बराबर अगर 0 लगा है तो ये जो है वो हम यहाँ पे साइन का यूज करेंगे, ये वाला साइन का यूज करेंगे। ठीक है, ये जो है वह ये वाला साइन का यूज करेंगे इम्प्लाइज डेट का। ठीक है, अब देखिए 8 को जो है वो ऐसा कौन सा जो है वो यानी कि 2 बराबर भाग में हम यानी कि बांटेंगे। तो देखिए ये जो है वो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 दूनी, ये जो है वो गुना करेंगे तो 4 दूनी की ये कितना हो जाएगा 8। हमें -2 चाहिए तो इसमें जो है वो यानी बड़ा वाला माइनस लगा देंगे और ये छोटा वाला हम क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। ये जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है वो 4x और ये प्लस ये जो है वह 2x और -8 बराबर 0। देखिए वह -4x प्लस 2x तो -2x हो जाएगा। तो इनको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब जो है यानी कि 1 2 3 4 4 गो पद बन गया है, तो इसमें 2 गो पद से हम जो है वो कॉमन लेंगे। ये जो यानी कि ये दोनों पद से हम कॉमन लेंगे, ये दोनों पद से कॉमन लेंगे। देखिए वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, तो एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो बचेगा एक्स और माइनस ये जो है वह 4 बच जाएगा प्लस। अब देखिए वह 2 इसमें भी और 8 इसमें है, तो ये जो है वह 2 8 में जो है वो यानी कि हम क्या यानी कि मिल रहा है तो 2 मिल रहा है, तो जो है वह +2 को जो है वो हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x -2 चौके 8 बराबर 0। अब देखिए वो ये जो है वो हमारा पहला पद हो गया और ये दूसरा पद, ये दोनों पद में x -4 जो है वो दोनों में मिलता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे
ये जो है वो बुआ x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा x जोड़ ये जो है वह 2 बचेगा बराबर 0। देखिए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 आया हुआ है। तो अब जो है वो यानी कि हम ये जो है एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार जो है वह इसको 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो यानी कि लिखेंगे यदि जो है वह x माइनस 4 को जो है वह 0 के इक्वल करते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। ये जो है वो x बराबर ये जो है वो 4 आया हुआ है। और जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x जोड़ 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2 इधर आएगा तो ये जो है वह -2 हो जाएगा। तो ये जो है वो एगो जो है वह 4 आया हुआ है और एगो जो है वह यानी क्या आया हुआ है तो -2 आया हुआ है। तो 2 शून्य के निकाले हैं तो एगो जो है वह 4 और एगो जो है वह -2। अब जो है वो यानी एगो जो है वह 4 और -2 आया हुआ है। एगो को जो है वो हम अल्फा यहाँ पे जो है वो यानी कि शून्य को ही जो है वो हम यानी कि अल्फा, और यहाँ पे जो है वो यानी पावर 2 है, द्विघात जो है वो यानी कि बहुपद यानी कि दिया हुआ है, इसका हम शून्य के निकाले हैं तो एगो जो है वो अल्फा नाम हो जाता है, एगो जो है वह बीटा नाम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो चूंकि अल्फा जो है वह नाम हम दे देते हैं 4 को तथा ये जो है वह बीटा नाम जो है वो -2 को दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो जांच करके भी जो है वो यानी कि बताना है। ठीक है, तो हम जो है वो यानी कि अब जो है वो हम यानी कि जांच करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं, जांच लिख दीजिएगा और फिर जाकर हम जांच करेंगे। तो ये जो है वो हमारा x² - 2x - 8 ये दिया हुआ है ना, इसको जब जो है वो यानी कि इससे हम जो है वो यानी कि क्या करेंगे तो तुलना करेंगे। तो ये जो है वो x² के जो है वो यानी कि बगल में जो है वो कुछ नहीं है तो भूत प्रेत की तरह जो है वो एक जो है वो छुपा रहता है। एक स्थान पे कितना होगा 1, बी का स्थान पे -2 और सी का स्थान पे -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह चूंकि a बराबर 1, b बराबर जो है वह -2 तथा c बराबर जो है वह -8, ये जो है वो हम यानी कि निकाल लिए हैं। अब देखिए जांच करने के लिए कहता है ना, तो हम जो है वो यानी कि शून्यकों का योगफल हम ही निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो हम शून्यक निकाले हैं वो शून्य को जो है वो हम जोड़ेंगे। तो ये जो है वो फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योगफल कहिए या फिर जो है वो अल्फा जोड़ बीटा कहिए। ये फॉर्मूला होता है -b/a होता है। क्या होता है तो -b/a होता है। देखिए अल्फा का मान कितने है 4 है, जोड़ बीटा का मान कितने है -2 बराबर बी का मान कितने है -2, तो पहले से माइनस है और ये -2 हो गया बट्टा ए का मान 1 है। तो अब देखिए ये जो है वह 4 प्लस -2 बराबर +-2 बट्टा 1, 4 में से 2 जगह थी 2 बराबर 2। देखिए ये जो है वो 2 बराबर 2 आ गया है। तो यानी कि हम जो है वो यानी कि बनाए हैं वो हमारा बिल्कुल सही है। तो ये जो है वो हम क्या निकाल रहे हैं तो शून्यकों का जो है वो योगफल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं शून्यकों का जो है वह गुणनफल। अब जो है वो यानी कि हम जो है वह निकालेंगे। ठीक है, योगफल निकाल लिए, अब जो है वो हम गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है c/a, याद कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है वह c/a, ये जो है वो ये फॉर्मूला होता है। अल्फा जो है वो यानी कि हमारा 4 है और ये देखिए अल्फा जो है वो 4 है, बीटा जो है वो -2 है। ये जो है वो 4 गुना ये जो है वो -2 बराबर c का जो है वो मान कितने दिया हुआ है, ये जो है वो -8 है और ए का मान जो है वह 1 है, यानी कि ये जो है वह -8/1। तो देखिए बुआ 4 दूनी कितने होता है -8 बराबर ये -8। देखिए ये दोनों जो है वो यानी कि देखिए ये भी जो है वो बराबर आया हुआ है, ये भी जो है वो यानी बराबर आया हुआ है। इससे जो है वो यानी कि ये सिद्ध होता है कि जो हम ये जो है वो अल्फा और जो है वो बीटा जो है वो यानी कि 2 शून्य निकालने हैं, वो जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीका जो है वो बनाइएगा और जो है वो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर जो है वो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए एक तरीका जो है वो अच्छा से जो है वो देख लीजिए। अब जो है वो यानी कि हम इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं, तो आप लोग जो है वो यानी कि अच्छे से देखिएगा। तो इसी में हम जो है वो एक वो पेज के जो है वो निकालते हैं और फिर जाके जो है वो हम दूसरा नंबर प्रश्न को जो है वो हल करेंगे। ठीक है,
देखिए बुआ ये जो है वो हम निकाल लिए हैं। देखिए इनका दूसरा नंबर दिया हुआ है 4x² जोड़िए 8x बराबर, ये जो है वो हम क्या करते हैं तो 0 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो यानी कि हम देखेंगे तो देखिए बुआ इसमें तो 2 पद है किया, तो इसमें जो है वो यानी कि इसको 3 पद नहीं बनाएंगे, 2 है तो जो है वो यानी कि यही दोनों में इसको कॉमन लेंगे। 4 दोनों में है तो 4 कॉमन आएगा, x² है और ये x है तो 4x कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, तो ये जो है वो x जो ये 4 दूनी की ये 8, ये जो है वो 4x इंटू ये जो है वो x+2 इज इक्वल टू जो है वो कितना आया हुआ है तो 0 आया हुआ है। कितना आया हुआ है सर, तो 0 आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एगो जो है वो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो जब 4x बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/4, इसीलिए ये जो है वो x बराबर 0, ये जो है वो 0 में 4 से भाग देंगे तो ये जो है वो 0 आएगा। और ये जो है वह दिया हुआ x जोड़ 2 बराबर 0, +2 इधर आएगा तो ये जो है वो -2 हो जाएगा, ये जो है वो -2, इसीलिए x बराबर कितने हो गया -2, ये हो गया। एगो जो है वो अल्फा हो जाएगा, एगो जो है वह बीटा हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वह जांच कर देते हैं। यहाँ पे जो है वह चूंकि अल्फा बराबर ये 0 तथा बीटा बराबर ये -2, अब जो है वो हम यहाँ पे जांच करते हैं। जांच करने के लिए हम जो है वो यानी कि शून्यकों का योगफल निकालते हैं, अर्थात ये जो है वो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा जोड़ बीटा, ये फॉर्मूला होता है -b/a होता है। इसे देखिए अल्फा 0 आया हुआ है प्लस बीटा -2 बराबर माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो है वो यानी कि बुआ हम जो है वह कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो चूंकि a बराबर कितना होगा, देखिए इससे जो है वो हम यानी कंपेयर कर लेंगे तो देखिए एक स्थान पे 4 है, ये 4, और b बराबर कितने हो जाएगा, x के जो है वो गुणांक को हम b कहते हैं, तो x के गुणांक यहाँ पे 8 है, 8 हो जाएगा। c यहाँ पे नहीं है तो ये जो है वो यानी कि c हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए -b, ये जो है वो यानी कि हमारा कितने होगा बुआ, ये जो है वो हमारा -b, ये जो है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है ना, -b बट्टा जो है वो a होता है, तो -b ये जो है वो -b का स्थान पे 8 बट्टा a का स्थान पे 4। अब देखिए वो -2 बराबर 4 एकान 4, 4 दूनी 8, यानी -2 आ गया। देखिए ये दोनों बराबर है, ये जो है वो हमारा सही है। ठीक है, चलिए ये जो है हम शून्यकों का योगफल निकाले थे, अब जो है हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये जो है वह c/a फॉर्मूला होता है। तो अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, c का स्थान पे 0 है बटा a का स्थान पे 4 है, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 बराबर, 0 में 4 से भाग देंगे तो ये 0 ही आएगा। देखिए ये भी जो है वो हमारा बराबर है। इस तरीका से बनाइएगा, सब क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये 2 नंबर था। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है बुआ, 4s² - 4s + 1 है, 4s² माइनस ये जो है वह 4s + 1, शून्यक निकालना है तो बराबर जो है वो हम क्या कर देंगे तो 0 कर देंगे। क्या कर देंगे सर, ये जो है वो 0 कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो है वो यानी कि आप यहाँ पे इनका गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इनको a - b का फॉर्मूले पे भी जो है वो इसको ला सकते हैं। देखिए 4s² है तो इसको हम 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 गुना a का स्थान पे ये 2s है, गुना b का स्थान पे 1 है, जोड़िए 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो है वह 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। होल स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 2 बार, ये जो है वो हमारा 2s - 1 इंटू ये जो है वो 2s - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार जो है वो इसको जो है वो हम 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो पावर में 2 है तो जो है वो 2 को शून्य का आएगा, तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे यदि 2s - 1 बराबर 0 हो तो s बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। देखिए 2s - 1 बराबर 0 है ना, तो ये जो है वो 2s बराबर ये 1 हो जाएगा, देयरफॉर ये s बराबर ये
2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये आया हुआ है। फिर उस प्रकार इसमें भी करेंगे तो ये जो है वह यदि 2s - 1 बराबर 0 हो तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए ये दोनों जो है वो मान के आया हुआ सेम आया हुआ है, एगो जो है वो हमारा अल्फा हो जाएगा, एगो जो है वह बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह चूंकि अल्फा बराबर ये जो है वह 1/2 तथा बीटा बराबर ये जो है वह 1/2 हो गया। अब जो है वो यानी कि हम जांच कर लेते हैं, तो जांच हम यहाँ पे दे देंगे, जांच आपको बताए थे कि ये जो है वह ax² प्लस bx प्लस c, इससे जो है वो हम कंपेयर करके यहाँ पे लिखेंगे। तो चूंकि a बराबर जो है वह कितने है, तो x² है, यहाँ पे जो है वह s² है, तो ये जो है वो हमारा s² का कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी a 4 हो जाएगा। और b का स्थान पे ये जो है वह यहाँ पे देखिए x का ये जो है वो गुणांक है, और यहाँ पे जो है वो -4s है, यानी कि जो है वह s का गुणांक हो जाएगा। b बराबर -4 हो जाएगा तथा c बराबर जो है वह यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, तो ये जो है वह 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए हम जो है वह यानी कि यहाँ पे निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा जोड़ बीटा, ये जो फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान दिया हुआ 1/2 जोड़ बीटा का मान भी जो है वह 1/2 दिया हुआ, -b माइनस और माइनस जो है वह 4/a, एक स्थान पे 4 है। अब देखिए वह 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो ये लघुत्तम लेंगे 2, ये 1 जोड़ 1 बराबर माइनस माइनस प्लस ये 4/4, यानी 1 को जोड़ देंगे तो 2/2 बराबर ये जो है वह 4/4 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, यानी कि 1 बराबर ये 1 आया हुआ है। 1 बराबर कितने आया हुआ है, तो 1 आया हुआ है। अब जो है यानी कि हम शून्यकों का जो है वह योगफल निकाल ले। अब जो है हम गुणनफल निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये जो है वह c/a फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 1/2 इंटू 1/2 बराबर c का स्थान पे 1 है और ये 1 का स्थान पे 4 है, यानी कि 1/4। अब देखिए वह ये जो है वह 1/2 दूनी के 4 बराबर 1/4, यानी देखिए ये भी जो है वो बराबर हो गया। तो हम जो है वो यानी कि जो शून्यक निकाले वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो है वो 3 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट पेज में जो है वो लेते हैं, उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। यहीं पे जो है वो चौथा नंबर इनका देखिए, अब ये जो है वो चौथा नंबर में जो है वो t² - 15 = जो है वो 0 हो जाएगा। t² - 15 बराबर ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो यानी कि अगर निकालेंगे तो ये जो है वो यानी कि हमारा जो है वह क्या होगा। ठीक है, तो वह जो है वो यानी कि अच्छे से देखिएगा। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वह ये जो है वह इसको हम 15 को इधर भेज देते हैं, तो ये जो है वो t² बराबर ये 15। अब देखिए यहाँ पे जो है वो t बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो ये प्लस माइनस में ये √15 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वह t बराबर जो है वह एगो हो जाएगा √15 और एगो होगा माइनस के जो है वो √15। अल्फा बराबर एगो जो है वो माइनस √15 हो जाएगा, बीटा बराबर जो है वो माइनस √15 हो जाएगा। चूंकि अल्फा बराबर ये जो है वो √15 तथा बीटा बराबर माइनस के जो है वो √15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो यानी कि जांच कर लेते हैं। जांच कर लेंगे तो चूंकि यहाँ पे a बराबर लिखेंगे तो t² के जो गुणांक है वो हम लिखेंगे 1 और b बराबर यहाँ पे t वाला गुणांक नहीं, देखिए t में दिया हुआ है तो t² ये जो है वो प्लस ये जो है वो a इंटू टी और प्लस ये जो है वो c, इनका जो है वो व्यापक रूप हो जाएगा। तो b का स्थान पे t वाला नहीं है तो 0, c का स्थान पे -15 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है वो हम इस साइड हल करते हैं। अब जो है वो यानी कि हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा जोड़ बीटा, वो फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान कितने है, ये जो है वो √15
प्लस ये जो है वो बीटा का मान दिया हुआ -√15 बराबर माइनस बी 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 का स्थान पे 0 है, एक का स्थान पे 1 है, तो -0/1 +15 -15 कैंसिल, यानी इधर 0 होगा, इधर भी जो है वो 0। देखिए दोनों बराबर हो गया, बस सिंपल है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये जो है वो C/A फॉर्मूला होता है, ये जो है वो अल्फा इंटू बीटा, तो ये जो है वो √15 गुना ये माइनस के √15 बराबर C का जो है वो यानी कि मान कितने दिया हुआ -15/A का मान 1। देखिए बुआ √15 गुना करेंगे तो माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और ये 15 आएगा, अब -15 ये है। देखिए ये दोनों जो है वो बराबर हो गया, बराबर हो गया तो जो है वो हमें नहीं बना है वो हमारा बिल्कुल सही है। ये 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ, तो 6x² - 3 जो है वो 7x है, तो इसको जो है वो हम 7x को पहले लिखते हैं, 3 को बाद में लिखेंगे, उससे जो है वो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे 6x² माइनस ये जो है वो 7x और ये जो है वो -3 बराबर 0 कर देंगे। तो अब देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो ये जो है वो कितने होगा, माइनस ये 18x² होगा। तो अब इनको दो पार्ट में यानी कि तोड़ेंगे, तो ये 9 दूनी 18 यानी 9 और ये 2 तोड़ेंगे, तो ये देखिए ये जो है वो -7 चाहिए, तो ये वाला जो है वो माइनस में लेंगे, ये वाला प्लस में लेंगे, ये दोनों गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 आ रहा है, दोनों में x लगा देंगे तो x² हो जाएगा, गुना करेंगे तो बस। ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये जो है वो 6x² माइनस ये 9x जोड़ ये 2x -3 = 0। अब देखिए ये दोनों पद से जो है वो हम क्या करेंगे तो कॉमन लेंगे। तो वो बताइए ये जो है वो इसमें 6 है और 9 है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जो है वो 3 दोनों में मिल रहा है, तो 3 जो है वो यानी कि हम जो है वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 3x² है और ये x है, तो x भी कॉमन मिल जाएगा, तो 3 दूनी की ये 6, x² है तो x कॉमन लिया तो ये 2x -3 3 9 यानी 3 हो जाएगा, प्लस ये दोनों में कुछ नहीं मिलता है तो एक तो मिलवे करेगा, तो 1 कॉमन लेंगे तो 2x -3 बराबर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वह देखिए ये और ये दोनों मिल गया है, ये जो है वह 2x -3 ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो बचेगा 3x जोड़ 1 बराबर 0। अब देखिए एक बार इनके इक्वल 0 कर देंगे, एक बार इनके इक्वल जो है वो 0 कर देंगे, यानी 2x -3 बराबर 0। ठीक है, और ये जो है वह 3x जोड़ 1 बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ देखिए 2x बराबर -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 और ये 3x बराबर +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वह x बराबर निकालेंगे तो -1/3 आएगा। देखिए x का जो है वह 2 गो मान आया हुआ है, तो एगो अल्फा हो जाएगा एगो बीटा हो जाएगा, तो चूंकि अल्फा बराबर 3/4 तथा बीटा बराबर जो है वो -1/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए वो ये जो है वो यानी कि ये हुआ है, अब इनका जो है वो हम यानी कि जांच कर लेते हैं। तो जांच जो है वो यानी कि हम इस तरफ जो है वो यानी कि करते हैं जांच यानी कि शून्यकों का जो है वो योगफल हम निकालेंगे, यानी कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर ये -b/a फॉर्मूला होता है, तो ये हम निकालेंगे। अल्फा का मान दिया हुआ है 3/4, बीटा का -1/3 यानी कि 3/4 जोड़ ये -1/3 बराबर -b b b b b b b। अब जो है यानी कि यहाँ पे a b c का भी मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो कंपेयर कर देंगे इससे ax² + bx जोड़ c से, चूंकि यहाँ पे a बराबर कितने होगा 6, b बराबर जो है वो -7 और c बराबर -3, ये जो है वह c बराबर जो है वह -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो -b, ये माइनस और माइनस ये जो है वह 7/a, एक स्थान पे 6, लघुत्तम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया का 9, में प्लस माइनस -3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 4 आएगा। ये जो है वो कितना होगा बुआ, ये जो है वह 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 तिया 9 और ये जो है वो 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस ये जो है वो 7/6 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो इतना हो गया, इतना तक समझने में जो है वो
किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। चलिए अब जो है वह यानी कि हम जो है वह यानी कि इनसे आगे जो है वह इनको क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है वो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो ये जो है वो 5/12 इज इक्वल टू ये 7 ये जो है वो कितने आया हुआ है तो 6 आया हुआ है। देखिए 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 वो 3/2 है, ये 4 कैसे दे दिए हैं, ये जो है वो 2 न होगा, तो 2 होगा तो लघुत्तम जो है वह 6 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 9, 3 दूनी के 6, 2 होगा, तो ये जो है वह 2 यहाँ पे हो जाएगा 2। 9 में से 2 जाएगा तो ये जो है वह 7/6 हो जाएगा, यानी कि ये जो है वह 7/6 बराबर ये जो है वह 7/6, ये दोनों जो है वह क्या हो गया तो बराबर हो गया। ये जो है वो अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, यानी शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो ये जो है वो फॉर्मूला होता है C/A। अब देखिए अल्फा का मान दिया हुआ है 3/2 इंटू बीटा का मान दिया हुआ -1/3 बराबर सी का मान जो है वो -3 है, बट्टा ये जो है वो यानी कि 6 दिया हुआ है, -3/6, 3 से 3 कैंसिल, 3 दूनी के 6, यानी कि ये -1/2 बराबर ये -1/2 हो गया। ये जो है वो बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, ये 5 नंबर था। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर में है 3x² - x - 4 बराबर ये जो है वो 0 दिया हुआ है, यानी कि ये जो है वह 3x² माइनस ये जो है वह x -4, इनको बराबर 0 कर लेंगे, तो इनको हम गुना करेंगे तो 4 तिया 12 x² हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि हमारा -x चाहिए, तो ये जो है वो माइनस, ये जो है वो हम प्लस रखेंगे, जोड़ेंगे तो ये जो है वो 1 आएगा। ठीक है, दोनों में अब हम x लगा देंगे, यानी 3x² - 4x जोड़िए 3x - 4 बराबर 0। अब ये दोनों से हम कॉमन लेंगे, दोनों में x² है और ये x है, तो x मिल रहा है, x कॉमन लेंगे तो ये 3x माइनस ये जो है वह 4 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये 3x - 4 बराबर ये 0 हो जाएगा। देखिए 3x - 4 3x - 4 दोनों में मिल रहा है, तो 3x - 4 को हम जो है वह कॉमन ले लेंगे, तो 3x - 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, जोड़िए 1 बचेगा बराबर 0। अब देखिए वो ये जो है वह 3x - 4 बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ जो है वह 3x बराबर ये 4, इसीलिए x बराबर कितने हो जाएगा 4/3, और ये जो है वह x जोड़ 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितने होगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है वह लिखेंगे, जांच लिख दीजिएगा आप लोग, नीचे हम जो है वह लिखिएगा, कंपेयर कर लेंगे तो चूंकि a बराबर कितने हो जाएगा 3, b बराबर जो है वो -1 और c बराबर जो है वो -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो तथा लिख दीजिएगा, तथा c बराबर जो है वो -4। तो हम जो है वो पहले अल्फा जोड़ बीटा निकालते हैं, जो कि -b/a होता है, तो अल्फा का मान दिया हुआ है 4/3 माइनस ये 1 माइनस b, ये जो है माइनस 1/1 मान 3 दिया हुआ है, इसको घटा लेंगे तो ये जो है वो 3 एकान 3, यानी 4 में से 3 जगह 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस ये जो है वो 1/3, दोनों जो है वो बराबर है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, जो कि c/a होता है, अल्फा कितने है ये जो है वो 4/3 है, इंटू ये -1 बराबर c का स्थान पे -4/3, इसको हम गुना कर लेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। देखिए दोनों क्या है बराबर है, तो दोनों बराबर है। इस तरीका जो है वो ये हमारा जो है वह सही होगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये सब क्वेश्चन जो है वह बन जाएगा। ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है वो आप खुद से जो है वो प्रैक्टिस करके बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो इनका जो है वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर 2 नंबर में एग्जाम में आता है, तो इनको भी जो है वो आपको अच्छा से जो है वो बना के जो है वो जाना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो यानी कि अब जो है वो यानी कि इनका जो है वो हमें यानी कि क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और फिर जाके जो है वो यानी कि हल करते हैं। ठीक है, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसमें कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल जो है वह योग तथा गुणनफल जो है वह दिए गए संख्या है। यहाँ पे जो है वो 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे 1/4 ये जो है वो शून्यकों का योग दिया हुआ और एक जो -1 जो है वो शून्यकों का जो है वह गुणनफल दिया हुआ है, तब जाके जो है वो कहता है कि बहुपद जो है वह द्विघात बहुपद जो है वह
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इनको हम हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, दिया है क्या दिया हुआ है, ये जो है वो शून्यकों का योग जो है वो 1/4 और गुणनफल जो है वो -1। शून्यकों का योगफल को जो है वो यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसको हम जो है वो अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, ये जो है वह 1/4 दिया हुआ है तथा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये जो है वह -1 दिया हुआ है। इसको हम शॉर्ट में ही लिख दिए हैं। देयरफॉर ये हमें चाहिए द्विघात बहुपद, यहाँ पे लिखिएगा द्विघात बहुपद बराबर एगो जो है वो फॉर्मूला होता है, इनको याद कर लीजिएगा। x² माइनस ये अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ ये अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस शून्यकों का जो है वो योगफल जोड़ जो है वो शून्यकों का जो है वो गुणनफल। ठीक है, इंटू में x, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का जो है वो गुणनफल, ये जो है वो फॉर्मूला होता है। अब देखिए वो ये x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा जो है वो 1/4 दिया हुआ है और ये x और ये जो है वो -1 दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है यानी कि इतना जो है यानी कि हमारा जो है वो दिया हुआ है, हम जो है यानी कि क्या करते हैं यहाँ पे, तो जो है वो यानी कि ये जो है वो -1 से इनको हम गुना कर देंगे, ये इतना हो गया। तो ये जो है वो यानी कि आप क्या करिएगा, ये जो है वो इसको जो है वो 0 के इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, इसको जब हम जो है वो यानी कि 0 के इक्वल कर देंगे तब जाके ये जो है वो आंसर मिलेगा आपके बुक का। ये जो है वो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे भाग देंगे तो ये जो है वो हमारा 1 है, तो ये 4 x² माइनस 4 4 भाग देंगे 1 आएगा, 1 को x से गुना करेंगे तो ये जो है वो हमारा x हो जाएगा, प्लस माइनस ये जो है वो प्लस माइनस ये जो है वो -1 बराबर 0, ये 4 इधर जाएगा तो ये जो है वो यानी 0 से गुना हुआ 0 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा ये जो है वो 4x² माइनस x प्लस -1 बराबर 0, तो ये जो है वह तैयार होके आ जाएगा। ठीक है, यही जो है वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4x² माइनस x, और देखिए बुआ ये जो -1/1 लिख सकते हैं, इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, ये जो है वो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा में जो है वो चूंकि दिया हुआ है, ये जो है वह दिया है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल, ये जो है वो अल्फा जोड़ बीटा, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो √2 दिया हुआ है तथा ये जो है वो अल्फा इंटू बीटा, ये जो है वो 1/3 दिया हुआ है। हमें चाहिए द्विघात बहुपद, ये फॉर्मूला होता है x² माइनस ये जो है वो अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस ये अल्फा बीटा बराबर 0 कर देंगे। ये जो है वो हमारा x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा, ये जो है वह √2x हो जाएगा, जोड़ ये जो है वह अल्फा इंटू बीटा, ये जो है वो 1/, क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये हम 0 कर देंगे। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो ये 3, ये सब के जो है वो बट्टा में 1 है, भाग देंगे तो ये 3x² माइनस ये जो है वो 3 √2x जोड़ ये 3 से भाग देंगे 1 को 3 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 0, ये इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये कितना बचेगा, 3x² माइनस ये 3 √2x जोड़ ये 1 बराबर 0, ये जो है वह इनका क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बराबर 0 नहीं दिया हुआ है, आप लोग नीचे में जो है वह लिख दीजिएगा, ये जो है वह लाइन अगर जो है वह ऐड करना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, तो ये जो है वह द्विघात बहुपद बराबर ये जो है वह 0 नहीं होता है। ठीक है, ये जो है वह यही जो है वह द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद ये जो है वह 4x² माइनस x माइनस 4, ये इनका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, तो ये जो है वह द्विघात बहुपद बराबर ये जो है वह 3x² माइनस ये 3 √2x जोड़ ये 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर था। अब देखिए इसका तीसरा नंबर क्या है बुआ, ये 0√5 है, तो चूंकि यहाँ पे जो है वो लिखेगा दिया है अल्फा जोड़ बीटा, ये जो है वह 0 दिया हुआ है तथा
अल्फा इंटू बीटा ये जो है वो √5 दिया हुआ है। ठीक है, हमें चाहिए द्विघात बहुपद चाहिए, हम यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे, ये जो है वो देयरफॉर ये द्विघात बहुपद बराबर ये फॉर्मूला होता है x² माइनस ये अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा बीटा होता है। तो देखिए ये जो है वो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा ये 0 दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस ये जो है वो √5 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा x², ये जो है वो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, x² जोड़ ये जो है वो √5 हो जाएगा, यही इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः द्विघात बहुपद बराबर ये x² प्लस √5 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो 3 नंबर था। अब देखिए इसका जो है वो चौथा नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो ये जो है वो इधर हम जो है वो रखते हैं, इसको भी जो है वो यानी कि इसमें जो है वो दे देते हैं ताकि नीचे में जो है वो लिखने में जो है वो आसानी रहे। ठीक है, अच्छा मतलब ये जो है वो लिखने में जो है वो राइटिंग जो है वो अच्छा से बैठे। ये जो है वो 3 नंबर था। अब देखिए चौथा नंबर में लिखेगा चूंकि दिया है, ये एक एक दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि दिया है अल्फा जोड़ बीटा बराबर ये 1 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर ये 1 दिया हुआ है। हमें चाहिए द्विघात बहुपद, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द्विघात बहुपद बराबर ये फॉर्मूला होता है x² माइनस ये अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ ये अल्फा बीटा, ये जो है वो x² माइनस इसको 1 से गुना करेंगे तो 1 इंटू एक्स जोड़ ये 1, यानी कि x² माइनस एक्स जोड़ 1 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो चौथा नंबर था। 5वां नंबर देखिए 1/4 दिया हुआ है, चूंकि लिखिएगा दिया है अल्फा जोड़ बीटा बराबर ये जो है वो 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर ये 1/4 ये जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, हमें चाहिए द्विघात बहुपद, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ये द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस ये जो है वो अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स जोड़ ये अल्फा बीटा। अब देखिए ये जो है वो x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा जोड़ बीटा ये जो है वो 1/4x जोड़ अल्फा इंटू बीटा 1/4, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बुआ ये लघुत्तम ले लेंगे तो ये 4, ये x²/1 है, इस 1 से भाग देंगे तो 4 में तो ये 4 आएगा, 4 को x² से गुना करेंगे तो ये 4, x² माइनस 4 को 4 से भाग देंगे तो 1, 1 को x से गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा, जोड़ 4 को 4 से भाग देंगे तो 1, 1 को x से गुना करेंगे तो ये 1 बराबर ये 0, इसको इस साइड भेज देंगे तो ये जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 4x² माइनस ये x जोड़ 1 बराबर ये 0, यानी कि ये जो है वो हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो ये जो है वह 1 सेकेंड रुक जाइए बुआ, ये जो है वह ये दिया हुआ है -1/4 और ये 1/4 दिया हुआ है, ये जो है वो माइनस में दिया हुआ है, ये माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस बना देगा, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः द्विघात बहुपद बराबर ये जो है वह 4x² जोड़ ये x जोड़ 1 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो 5वां नंबर था। अब देखिए वो इनका जो है वो 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा में जो है वो क्या दिया हुआ है 4 और ये जो है वह 1 दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वो लिखेगा चूंकि दिया है, ये जो है वह दिया हुआ है अल्फा जोड़ बीटा बराबर ये 4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 ये दिया हुआ है। द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देयरफॉर ये द्विघात
बहुपद बराबर ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है वह अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ ये अल्फा बीटा ये होता है। तो देखिए ये जो है वह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितने दिया हुआ है 4 दिया हुआ है तो 4x और ये अल्फा इंटू बीटा ये 1 दिया हुआ है। तो ये जो है वह द्विघात बहुपद हो जाएगा। नीचे में ये डायलॉग हम लिख देंगे तो द्विघात बहुपद बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 1 ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो हमारा जो है वो 3.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अब देखिए हुआ फ्री पीडीएफ जो है वह लेने के लिए जो है वो आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा। ये जो है वह 92 419 81 839 इस नंबर पे जो है वह मैसेज करिएगा। कहिएगा सर जो है वो कि आप पीडीएफ जो है वह भेज दीजिए। ये जो है वह प्रश्नावली ये जो है वो 2.1 क्लास 10 का आपको जो है वह मिल जाएगा। ठीक है तो जो है वो यानी कि जो बच्चा सब्सक्राइब किए होंगे उनको ही मिलेगा और जो है वह 5 दोस्तों के बीच में शेयर किए होंगे उनको ही जो है वो पीडीएफ मिलेगा। ठीक है तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।